सब अपने हाथ जोड़िए और एक साथ बोलिए। सब अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं थोड़ी देर। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और जैसा कि आप जानते हैं, हर सप्ताह हम ये दिव्य भक्ति वृक्ष कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इसमें आप सभी बड़े आनंद पूर्वक और उत्साह पूर्वक हिस्सा लेते हैं। और इसके अंतर्गत हम श्री नामामृत प्रचार ही सार है, तथापि आध्यात्मिक उन्नति के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन करते हैं। और आज हम वैसे ही एक महत्वपूर्ण श्लोक का भी अध्ययन करेंगे। और आज हम 45वां सप्ताह करने जा रहे हैं, वीक नंबर 45। वास्तव में अगर क्रम से देखें तो पिछले सप्ताह हमने सप्ताह नंबर 43 किया था, 43। तो 44 कहाँ चला गया? तो वास्तव में वो 44वां सप्ताह एक सेमिनार के लिए है, परंतु हमने अभी हाल ही में एक सेमिनार किया था, इसलिए मैं कुछ एक आध 2 सप्ताह के लिए उसे पीछे कर रहा हूँ। 2 सप्ताह के बाद हम फिर वो सेमिनार करेंगे, तो आप सब भी तब तक परिपक्व हो जाएंगे उस सेमिनार के ग्रहण करने के लिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं भक्ति वृक्ष कार्यक्रम। और सप्ताह नंबर है 45। श्री नामामृत से शुरुआत करते हैं। श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सब श्रवण करिए, मैं पढ़ता हूँ, इसके पश्चात आप लोग चिंतन करिए इस पर। पवित्र नाम के जप मात्र से ही, ये है शीर्षक, पवित्र नाम के जप मात्र से ही व्यक्ति पापमय जीवन से मुक्त हो जाता है, भक्ति में स्थिर हो जाता है और महात्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। तो कई सप्ताह, 40-45 सप्ताह से हम भगवान के पवित्र नाम, दिव्य नाम के ऊपर अनेक चर्चाएं कर चुके हैं। अनेक जो शास्त्रों में वर्णित प्रमाण है उसका चिंतन कर चुके हैं। प्रभुपाद जी की वाणी में
अनेक अलग अलग ढंग से हम अ, इसका महत्व समझ चुके हैं। महाप्रभु की दिव्य लीला और उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से भी हम इसका महत्व समझ चुके हैं। और यही श्रृंखला अब भी जारी है, यही परंपरा चल रही है कि हम हर सप्ताह हरि नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप का और कीर्तन का महत्व कितना है, उसे हर बार हम गंभीरता पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो आज भी शीर्षक बड़ा रोचक है। पवित्र नाम के जप मात्र से ही, केवल भगवान के पवित्र नाम के जप से ही व्यक्ति पापमय जीवन से मुक्त हो जाता है और भक्ति में स्थिर हो जाता है और महात्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। तो एक ही दवा है और सारे दर्द एक ही दवा से समाप्त हो रहे हैं। जैसे जो आधुनिक मेडिकल साइंस है, एलोपैथी, उसके अनुसार आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे मुझे बहुत सर दर्द है, उल्टी हो रही है और पेट में कुछ गड़बड़ है और शरीर में बहुत दुख रहा है, सब बुखार भी है और एसिडिटी हो गई, तो डॉक्टर कहेगा 1 मिनट, सर दर्द, एसिडिटी, बुखार, पेट में दुख रहा है, इसका हाँ ये 6 अलग अलग गोलियां हैं, ये सब 3 टाइम ले लेना। तो 6 गोली क्यों? तो हर एक दर्द की 1 गोली। और आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उन्हें कहते हैं मुझे ये 20-25 बीमारियां हैं, तो होम्योपैथिक डॉक्टर कहेंगे ये लीजिए, ये एक दवाई ले लीजिए। तो आप कहेंगे 1 दवाई क्यों? तो डॉक्टर कहेंगे क्योंकि ये होम्योपैथी है, वो पूरे शरीर में जितनी बीमारियां हैं उसकी एक ही दवा सब बीमारियों पे काम करती है। तो ये वैसा है होम्योपैथी की तरह कि हरि नाम जो है वो हमारे सारे हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, तकलीफें, विपत्तियां, कष्ट, क्लेश, सब का नाश करने के लिए एक ही दवा सक्षम है और वो है हरि नाम संकीर्तन या जप। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं कीर्तन। तो आइए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, सुनते हैं उनके श्रीमुख से, उनकी श्रीवाणी से। कृष्ण को सर्वोच्च मानकर उनकी ही पूजा करने का ज्ञान बहुत जन्म और मृत्यु के बाद ही आता है, जब व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान हो जाता है। जब व्यक्ति इस प्रकार बुद्धिमान हो जाता है तो वह कृष्ण को सभी कारणों का कारण मानकर उनके शरणागत होता है। उस कोटि का महात्मा बहुत ही दुर्लभ होता है। अतः जो लोग कृष्ण को अपना जीवन और आत्मा समर्पित कर चुके हैं, ऐसे लोग बहुत सुदुर्लभ महात्मा है, वे साधारण महात्मा नहीं है। तो जैसा कि आप में से कुछ भक्त जानते होंगे और शायद कुछ भक्त समझ भी गए होंगे कि ये भगवत गीता का ही श्लोक है जिसका प्रभुपाद जी यहाँ पर अनुवाद एवं समझा रहे हैं, वही श्लोक को। तो 7वें अध्याय का ये अत्यंत प्रचलित श्लोक है, भगवत गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, जो अत्यंत प्रचलित श्लोक है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत सारे जन्म लेने के बाद ज्ञानवान, कोई एक ऐसा बुद्धिमान ज्ञानवान व्यक्ति माम प्रपद्यते, मेरी शरण ग्रहण करता है, भगवान कहते हैं। और फिर सोचता है क्या?
वासुदेव सर्वम इति। कृष्ण, वासुदेव कृष्ण जो है वो कृष्ण तो सब कुछ है। स महात्मा, वो महात्मा, सुदुर्लभ, सुदुर्लभ अर्थात अत्यंत दुर्लभ है। तो उसका अर्थ है कि भगवान ये कह रहे हैं भगवत गीता में 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि ऐसे महात्मा रोड पर चलते आम आदमी की तरह आपको नहीं मिलेंगे। कई कई लोगों के मध्य कोई एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत बुद्धिमान होगा, वो अ, बहुत जन्म लेने के बाद, वो भी एक जन्म में नहीं, और दो तीन जन्म होते तो भी ठीक है, भगवान ने तो कह दिया बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत सारे जन्म लेने के बाद। कभी कभी ये सुन करके थोड़ा सा टेंशन होता है कि अरे हम लोग भगवान की शरण अगर इसी जन्म में नहीं ले लेंगे तो हमें और कितने जन्म लेने पड़ेंगे, और कितनी बार ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब तकलीफों में से कितनी बार निकलना पड़ेगा। परंतु भगवान जो सत्य है वही कह रहे हैं कि कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति है, जो ज्ञानवान व्यक्ति है, वो बहुत जन्म लेने के बाद अंत में वासुदेव कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और समझ जाता है कि सब कुछ कृष्ण है। और ऐसे महात्मा को, ऐसे व्यक्ति को महात्मा बताया है भगवान ने। भगवान उसे साधारण योगी या साधक नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं ये तो महात्मा है, और कह रहे हैं ऐसे महात्मा तो सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। परंतु हमारा क्या होगा, मैं तो ये बात कर रहा था ना, हमारा क्या होगा। तो आपको अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर, आप अपने आप को अत्यंत साधारण समझ रहे हो सकते हैं, परंतु आप साधारण नहीं हैं। यदि आप साधारण जीव होते तो कृष्ण के बारे में सुनने के लिए यहाँ बैठे ही नहीं होते। और यही सनातन सत्य है, जो कृष्ण के बारे में इतना धैर्यता पूर्वक सुन सकता है, श्रवण कर सकता है, उनको अपने हृदय में स्थान दे सकता है, उनका भक्त बन सकता है, उनका नाम जप कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, वो साधारण जीव नहीं हो सकता। तो आप, ये मुझे आश्चर्य नहीं होगा, कोई कहेगा कि आप सब वही हैं जो बहुत सारे जन्म लेने के बाद, वो वही ज्ञानी जो अब भगवान कृष्ण की शरण में आए। तो ये सत्य हो सकता है कि आप सब बहुत जन्मों के पश्चात अब कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए, और आपको लगा अरे हम तो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, या तो हम बहुत बुद्धिमान नहीं है, ऐसा प्रतीत हो सकता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने इसका समाधान किया है। महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भजे से बड़ो चतुर। जो कृष्ण भजता है वही बड़ा चतुर है, अर्थात वही बुद्धिमान है जो कृष्ण को भजता है। बुद्धिमान है तो कृष्ण को भजता है ऐसा नहीं, जो कृष्ण को भज रहा है वही बुद्धिमान है, इसीलिए कृष्ण को भज रहा है, इसीलिए वो कृष्ण की शरण ग्रहण कर रहा है। तो आप सबके लिए एक ये आनंद के समाचार एक प्रकार से कि हमने बहुत जन्म लिए, और ये शायद ये हमारा आखिरी जन्म हो सकता है, परंतु उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा सा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अ, पहली कक्षा से लेकर 1 2 3 5 9 10 फिर 11 कक्षा तक, 11th स्टैंडर्ड तक विद्यार्थी पढ़ता है, और फाइनली 12th में आता है, 12वीं में, 12वीं कक्षा में आता है तो बोर्ड की एग्जाम, और कितने 12 साल उसने बिताए तब जाके 12वीं कक्षा में आया, और अब बस ये फाइनल है। अब इसमें उसने जो मेहनत कर ली, जितना उसने परिश्रम कर लिया, उसके ऊपर उसका भविष्य पूरा निर्माण हो सकता है, उसके ऊपर उसकी पूरी कैरियर जो है वो
निर्भर है, डिपेंडेंट है। तो फिर उसी प्रकार ये हमारा 12th स्टैंडर्ड है, ये हमारी बोर्ड एग्जाम है। अगर हम बहुत सीरियस हो करके इसका बहुत गंभीरता पूर्वक भक्ति में साधक बन करके साधन भक्ति आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चय ही हमें वो परिणाम प्राप्त हो जाएगा जिसका इंतजार हर जीव को होता है कि वो भगवान के धाम में नित्य उनके साथ रहे। परंतु यदि कहीं हम गलती कर बैठे तो फिर दो बातें हो सकती है, या तो आ, अब कर्म कैसे किए हैं उस पर है। अगर भक्त का जन्म जन्म मिला तो मिला, नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी। किसी भक्त के घर में जन्म नहीं मिला, कोई ऐसे देश में जन्म मिला जहाँ कृष्ण का नाम ही पता नहीं, अगर कुछ ऐसा हो गया तो क्यों रिस्क लेना है। इसलिए मेरा मेरा तो यही निवेदन है, जो प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, वही निवेदन मैं कर रहा हूँ आपको कि बड़ी गंभीरता पूर्वक इस कृष्ण भक्ति को लीजिए, इसे बहुत ही गंभीरता पूर्वक लीजिए, क्योंकि अब पता नहीं है दूसरा मौका, ऐसा ही मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही गुरुजन हमारे जो हैं, ऐसे आचार्य हैं, वो फिर मिलेंगे कि नहीं। इसलिए गंभीरता से अपने भौतिक जीवन पर थोड़ा सा, जितना आवश्यक हो उतना ध्यान देते हुए बाकी का संपूर्ण ध्यान आप इस चिंतन में बिताइए कि बस इस जन्म के अंत पर मैं कृष्ण के की सेवा में कैसे जा सकता हूँ, उनके धाम कैसे जा सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस पर ज्यादा चिंतन करिए, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है। ये फाइनल एग्जाम है, बोर्ड है, ऐसे ही समझ लीजिए। और इसमें गए गए तो फिर दोबारा 12वीं में तो 2, 4, 5 ट्रायल दे सकते हैं, परंतु इसकी ट्रायल तो फिर से आपको शायद हो सकता है कोई ऐसा जन्म मिल जाए, तो क्यों क्यों रिस्क लेना है, क्यों। अ, इससे अच्छा है इसी जन्म में कैसे भी करके पार निकल जाओ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये गंभीर विषय। तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्ण को सर्वोच्च मानकर उनकी ही पूजा करने का ज्ञान बहुत बहुत जन्म और मृत्यु के बाद ही आता है। जब व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान हो जाता है, जब व्यक्ति इस प्रकार बुद्धिमान हो जाता है, तो वह कृष्ण को सभी कारणों का कारण मानकर उनका शरणागत होता है। उस कोटि का महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। अतः जो लोग कृष्ण को अपना जीवन और आत्मा समर्पित कर चुके हैं, ऐसे लोग बहुत सुदुर्लभ है। जैसे भगवान बताते हैं, वे साधारण महात्मा नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जीवन की उच्चतम पूर्णतया मुफ्त में वितरित की जा रही है। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, औदार्य अवतार है, उदार अत्यंत। आप में से जो भक्त मेरे महाप्रभु की हमारी जो प्रतिदिन की जो श्रृंखला चल रही है लेक्चर की, उसको जो अटेंड कर रहे हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि महाप्रभु अभी तो उनके औदार्य अवतार की और अधिक लीलाएं हम श्रवण करेंगे, परंतु महाप्रभु उदारता के देवता हैं, औदार्य अवतार है, अत्यंत करुणामय। इसलिए सबसे पतित से पतित जीव को भी वे उठा करके वो भक्त बना देते हैं कृष्ण का, जैसे जगाई मदाई को बनाया, इसी प्रकार। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जीवन की उच्चतम पूर्णता, जो मनुष्य जीवन की जो सबसे श्रेष्ठतम अगर कोई उपलब्धि हो, कोई पूर्णता हो, मनुष्य जीवन का कोई सबसे सबसे टॉप लक्ष्य हो, गोल हो, ध्येय हो,
तो वो है भगवान के प्रेम की प्राप्ति। तो वो अब जो देखिए स्वाभाविक है, अगर जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है और उसे पास हो जाना है, तब तो फिर ठीक है, उसको वो थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ेगा तो कैसे ऐसे तैसे पास तो हो जाएगा। अगर उसको 60% से अधिक, फर्स्ट क्लास से अधिक मार्क्स लाने, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उसको डिस्टिंक्शन लाना है 70 से अधिक, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। परंतु यदि उसको पूरे बोर्ड में यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आना है, तो उसको कितनी गंभीर मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात चिंतन एक ही, केवल पढ़ाई का। तो इस प्रकार जीवन का सबसे टॉप मोस्ट लक्ष्य हो मनुष्य जीवन का, अगर आपको कोई कहे कि हाँ आपको एक बिजनेसमैन बनना है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई कहे कि हाँ आपको एक कोई मंत्री बनना है, तो कोई ज्यादा कुछ मेहनत करके कुछ करना पड़ेगा। कोई कहे कि आपको प्रधानमंत्री बनना है, तो वो शायद पता नहीं इस जन्म में हो पाए कि नहीं, लेकिन मेहनत करनी पड़े। कोई कहे आप इंद्र बन जाओ, तो कितने सारे यज्ञ करके कितने पुण्य करना पड़ेगा। इस प्रकार आपको यदि कोई कहे कि आप भगवान का प्रेम प्राप्त कर लो, तो वो तो सबसे पहले तो मुख से निकलेगा असंभव ही है। क्यों? क्योंकि सबसे टॉप पर जो लक्ष्य है वो यही है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और यदि कोई कहे कि मैं आपको वही टॉप का जो अ, ध्येय है मुफ्त में दे देता हूँ, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो आप किसी भी अवस्था में विश्वास ही नहीं करेंगे। कैसे संभव है? संभव ही नहीं। कोई कहे आपको आपको मैं यूनिवर्सिटी फर्स्ट का सर्टिफिकेट देता हूँ, ये लीजिए, आप यूनिवर्सिटी में प्रथम आ गए, ले लीजिए। आपने कहा मैं परीक्षा भी नहीं दी, मैं तो पढ़ा भी नहीं कुछ, तो कैसे ऐसे ऐसे कैसे? नहीं नहीं, लीजिए लीजिए, आप ले लीजिए यूनिवर्सिटी। अरे भाई, ये कैसे संभव है? भाई नहीं, मैं हम दे रहे हैं ना, तो आप कहें ये जाली है, ये नकली सर्टिफिकेट है, ये कोई ऐसे होता है क्या? पर नहीं नहीं, हम दे रहे हैं आपको, ले लीजिए लीजिए। जैसे हमारे देश में जो बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही क्या कहते हैं उसे, फेमस, बहुत ही और बहुत अग्रणी कोई फिल्म स्टार हो, कोई क्रिकेटर हो, कोई नेता हो, नेता अभिनेता कोई भी जो, तो उनको कभी कभी कुछ कुछ यूनिवर्सिटियां डॉक्टरेट की पदवी मुफ्त में देती है। आपको पता नहीं ज्ञान है कि नहीं। जैसे अमिताभ बच्चन जी को ये पदवी दी गई है, तो वे अब हैं डॉक्टर अमिताभ बच्चन, क्योंकि उनको पदवी दी गई है मुफ्त में, बिना कोई मेहनत के। ऐसे कई हैं हमारे समाज में, कोई ऐसे अग्रणी हैं। तो आपको ऐसे, अब अमिताभ बच्चन ने कोई पढ़ाई नहीं की, तो फिर डॉक्टर कैसे बन गए? परंतु उनकी उपलब्धियां ऐसी है जीवन की कि उनको सरकार ने सोचा कि इन्हें डॉक्टरेट पदवी से सम्मानित किया जाए। परंतु एक सामान्य मनुष्य को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो पदवी प्राप्त करने के लिए? बहुत कड़ी मेहनत, कई वर्ष। और इनको क्या करना पड़ा? कुछ नहीं। फिल्मों में कभी गाने गाए, कभी किसी को मारा पीटा, ये किया, हो गया, आहा डॉक्टर बन गए। तो ऐसे ही यदि आपको कोई कहे कि आप यूनिवर्सिटी फर्स्ट आ गए, डॉक्टर हो गए, और कोई आपको ये कहे कि आपको हम जीवन का, मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मुफ्त में दे रहे हैं, ले लो, तो विश्वास नहीं करेंगे। परंतु दुर्भाग्य तो देखिए कि हम, महाप्रभु वही दे रहे हैं हमें मुफ्त में, परंतु हम इसका महत्व, मूल्य नहीं समझ रहे हैं, इसका मूल्य समझ नहीं रहे। एक बार हमारे जो 6 मुख्य गोस्वामी हैं, उसमें सनातन गोस्वामी के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि मैंने सुना है आपके पास पारसमणि है।
तो पारसमणि वो होता है कि जो, ये तो सुनने में आया अभी, एक कलयुग में दिखने तो मिलता नहीं अब। 500 450 500 वर्ष पूर्व होगा पारसमणि। तो उनके पास था सनातन गोस्वामी के पास। तो वो ऐसा है कि जो किसी भी लोहे को अगर छू लेते हैं तो वो सोना बन जाता है। तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैंने सुना आपके पास पारसमणि है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, हाँ एक मिनट, हाँ हाँ था तो सही, एक मिनट मुझे सोचने दो कहाँ रखा है। हाँ 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 हाँ, एक काम करो, वो जो उधर कोने में कचरे का डब्बा पड़ा है ना, वो कचरे के डब्बे में ढूंढो, शायद उसमें पड़ा है क्या। वो तो पागल हो गया, बोलते क्या बात करते हैं। अबे हाँ हाँ हाँ, वो मैंने शायद एक दो दिन पहले ही उसे फेंक दिया था। अभी भी कोई अगर ले नहीं गया हो तो कचरे के डब्बे में ही होगा, तुम जाके देख लो। तो गया उधर उधर, कचरे का डब्बा पूरा निकाला, ऐसे 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 अंदर से निकला। ये क्या, ये है, ये पत्थर। हाँ हाँ, यही यही है पारसमणि। तुमको चाहिए क्या, ले जाओ तुम, मुझे क्या काम का, ये तो कचरे में ही डाला है, ऐसे भी कोई भी ले जाए इसके लिए, तो कचरे में डाल दी। उसने भी फेंक दिया। बोलते नहीं नहीं, एक मिनट रुको। जो व्यक्ति पारसमणि को कचरे में फेंक सकता है, उस व्यक्ति के पास दूसरा ऐसा कौन सा मणि है कि जिसकी वजह से पारसमणि भी उसने फेंक दिया है। आप मुझे पहले वो बताओ कि आपके पास ऐसी कौन सी अमूल्य वस्तु है जिसकी वजह से आपने इसको कचरे में डाला। ये सनातन गोस्वामी ने कहा, उसके लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसानी से मैं नहीं दूंगा, वो है बहुत मूल्यवान, परंतु इतने आसानी से नहीं मिलेगा। तो तो ये मैं आपको ये बताना चाहता था कि मूल्य, अब उस वक्त व्यक्ति को यदि सनातन गोस्वामी सीधा ये कहते कि तू पारसमणि छोड़, मैं तेरे को हरि नाम देता हूँ, बोलते क्या, आप रखो हरि नाम जपो, मुझे पारसमणि दे दो। परंतु जब ये हुआ, ये घटना हुई, तो उसको लगा कि ऐसा क्या है इनके पास जो इससे भी महत्वपूर्ण है। तो सनातन गोस्वामी ने फिर उसे हरि नाम दिया। परंतु तब उसको एहसास हुआ कि यार कितना मूल्यवान होगा ये हरि नाम, ये पारसमणि भी कुछ नहीं उसके साथ। तो हम लोग वास्तव में इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम इस नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण नाम की महत्ता नहीं जानते, महत्व नहीं जानते। नाम जप का, नाम कीर्तन का महत्व हम नहीं समझ रहे। और इसलिए जो महाप्रभु दे रहे हैं, अ, कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, मुफ्त में बांट रहे हैं, वो भी सर्वोच्च ध्येय। कोई साधक लाखों वर्षों साधना कर ले तो भी उसको नहीं मिल सकता कृष्ण प्रेम। स्पष्ट रूप से कहा गया शास्त्रों में, किसी अन्य मार्ग से नहीं। भक्ति मार्ग में भी कितना करेंगे तब मिलेगा। तो एक महाप्रभु मुफ्त में दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं सिर्फ हरि नाम जपो और कीर्तन करो, और उतना भी हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हमसे मूर्ख और कौन हो सकता है अधिक। परंतु हम नहीं है, हम सब तो बुद्धिमान है, आप सब। परंतु ऐसे मूर्खता सामान्य मनुष्य करता है। अब देखिए, बाहर जाइए, किसी को बोलिए हरि नाम ले ला, अरे क्या हरि नाम, बूढ़े होंगे तब हाथ में माला पकड़ेंगे, ये भी कोई उम्र है हाथ में माला पकड़ने की। अभी तो ये ऐसे ऐसे पैसे गिनने की उम्र है, ये जप करने की उम्र नहीं है। फिर जब उंगलियां ढीली पड़ जाएगी, उंगलियां चलेगी नहीं, तब हाथ में माला पकड़ेंगे। वो बहुत अच्छा, तुमसे हो गई भक्ति, जाओ। तो ऐसे कहने का तात्पर्य ये है कि कोई इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर, जानते ही नहीं है, कीमत ही नहीं जानते। जैसे हमारे एक बहुत ही घनिष्ठ संबंधी है, बहुत ही नामी डॉक्टर है। तो उनसे बहुत बड़े डॉक्टर है, तो उनसे मैं बहुत संबंधी है मेरे, घनिष्ठ है, इसलिए उनसे बहुत आराम से बात करते हैं। तो मैंने कहा कि अ, आप यदि होम्योपैथिक डॉक्टर होते तो बहुत अच्छा रहता है। तो कहते हैं कि मैंने पढ़ाई तो होम्योपैथी की,
परंतु प्रैक्टिस एलोपैथी की कर रहा हूँ। मैंने बोला ऐसा क्यों किया? तो कहा कि मेरे तो 2 बच्चे हैं, परिवार है, उनका पालन पोषण कैसे करेंगे? तो अब अ, इनको ये भी ज्ञात नहीं कि हमारा जो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध हमें कैसे भी मिल जाता है। और होम्योपैथी क्या है, एलोपैथी क्या है? अगर आप अगर आप होशियार है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, और आपका प्रारब्ध अच्छा है, और आप सत्य के मार्ग से अच्छे से कार्य कार्य कर रहे हैं, तो आप किसी भी फील्ड में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं कि यही हो ये हो। तो अब उन्हें कौन समझाए ये बातें, और उन्हें कौन समझाए कि प्रारब्ध क्या है, भगवान की भक्ति क्या है? वो तो संपूर्ण रूप से भौतिक संसार में बिल्कुल निमग्न है, डूबे हुए हैं, एकदम सर के ऊपर तक माया ही माया है। उन्हें कैसे बाहर निकाले? तो ऐसे ही सभी सामान्य मनुष्य ऐसे ही सोचते हैं। और आप अपने आप को भी देखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से कई भक्त अभी भी इन्हीं विचारों से ग्रसित हैं। अरे क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ऐसा करना पड़ेगा, ये प्लान वो प्लान ऐसे। परंतु अ, जो भक्त हैं उन्हें इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती। आप भक्त हो गए हैं, आप 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, आप परंपरा में जो नियम है वो पालन कर रहे हैं, अन्य क्या चाहिए? कौन कहता है भगवान आपका ख्याल नहीं रखेंगे? भगवान आपका अवश्य ख्याल रखेंगे। ऐसा दिन नहीं दिखाएंगे जिसके कारण आपको अ, खाना पीना भी ना मिले। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा संभव भक्तों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं भगवान? आप पूरी भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, वही भगवत गीता का सार है। पूरी भगवत गीता में यदि कुछ सीखने लायक विषय है तो वो केवल एक है, और वो है भगवान अत्यंत भक्त वत्सल हैं। वे सिर्फ भक्तों के ही लिए हैं। उनका कार्य एक ही है कि वो भक्तों को बस उनका उनकी देखभाल करते हैं, उनका प्रेम स्वीकार करते हैं, और उनको प्रेम देते हैं। भगवान और भक्त, भक्त और भगवान, पूरी भगवत गीता का सार केवल भगवान की भक्त वत्सलता ही है, भक्त प्रियता। तो फिर वो कैसे अपने प्रियजनों को कष्ट पहुंचा सकते हैं? परंतु ये आपके जो विचार हैं वो कहाँ से आते हैं? क्योंकि हम उन्हीं भौतिकवादी लोगों को रोज मिलते हैं, और उनके विचारों की, जैसे कोरोना, कितनी आसानी से कोरोना फैल रहा है, कितनी आपको पता भी नहीं है कहाँ सांस ले ली, कहाँ से वो जर्म्स घुस गए, किसको मिल, कुछ समझ में नहीं आया कहाँ से हो गया, बस हो गया। वैसे ही इस भौतिक संसार की इस दुर्बुद्धि और भौतिक मान्यता, माया से ग्रसित ये लोगों का की जो विचार शैली है, वो हम पर हमेशा प्रभाव डालती रहती है। और इसीलिए हम लगभग भौतिक ही सोचते हैं। अरे क्या होगा, ये क्या, इसका ऐसा, ये तो ठीक है, ये सब चलता रहेगा, हरे कृष्ण करते रहेंगे, लेकिन कुछ करना पड़ेगा जीवन में। यकीन मानिए, जो आपका धर्म है उतना करिए, बहुत कठिन परिश्रम मत करिए। प्रयासश्च, रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेशामृत में, इतना अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए कि भक्ति बाजू पे रह जाए। इसलिए अधिक ध्यान भक्ति में दीजिए, बाकी का जीवन भगवान स्वयं ही चला के दे देंगे आपको। और अर्जुन पंडित का उदाहरण शायद आपने क्लास में दिया था, मुझे स्मरण नहीं है। योगक्षेमम वहामि हम, इस श्लोक का हमारे आचार्य अर्जुन पंडित ने उसको काट दिया कि भगवान कहते हैं अपने भक्तों की देखभाल मैं स्वयं करता हूँ,
अर्जुन पंडित ने सोचा नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, चलो इस पे बाद में चिंतन करेंगे, अभी लाइन को काट देते हैं। लाइन काट दिया भगवत गीता से, बाहर चले गए और दो बच्चे आए, एक काला और एक गोरा, और उनकी पत्नी को कहा ये सब पंडित जी ने भेजा है, आप सब ले लो, और पूरा घर भर दिया सामान से। और फिर कहा कि उनका वो पुस्तक कहाँ है, वो दिखाइए, मैं वो देखना चाहता हूँ। वो काला बच्चा बोला। तो माता जी ने कहा ठीक है, वो रूम में बैठ के लिखते रहते हैं कुछ कुछ हमारे पंडित। ठीक है, तो उन्होंने जाके वो वहां पर कुछ किया और चले गए। फिर जब पंडित वापस आए तो कहा कि अरे ये सब सामान कहाँ से आया, पूरा घर भर गया। बोले दो बच्चे को आपने भेजा था ना, एक काला और एक गोरा, दो बच्चे आए थे और वो एक काले बच्चे के पीठ पर आपने कुछ बहुत जोर से मारा था। कहा कि मैंने तो कुछ नहीं मारा, मुझे तो कोई नहीं मिला। बोले नहीं, हाँ वो बच्चा काला बच्चा आपके रूम में भी गया था। अच्छा, जाके देखा भगवत गीता में योगक्षेमम वहाम्यहम जो इन्होंने काट दिया था अर्जुन पंडित ने, वो फिर से सही कर दिया भगवान ने, और पूरा घर भंडार से भर दिया। ये देख, मैं तेरी देखभाल ऐसे प्रत्यक्ष भी कर सकता हूँ, अगर अप्रत्यक्ष रूप से मैं कर रहा हूँ तो तू अगर मुझ पे ही शंका करेगा तो ले, प्रत्यक्ष रूप से आके मैंने सब दे दिया तुझे। तो हम हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वास्तव में वो भगवान ही दे रहे हैं, परंतु हम समझ नहीं पाते। हमको लगता हमने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयत्न किया तो अब सफलता मिली है। ऐसी बात नहीं है। बहुत हजारों लाखों लोग प्रयत्न करते हैं, सबको थोड़ी सफलता मिलती है। तो जो भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भक्त हैं, जो 16 माला जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, आदि कर रहे हैं, सब उनकी देखभाल भगवान करते हैं। ये निश्चित है, उसमें कोई कोई शंका नहीं है, ट्राई करने की भी आवश्यकता नहीं, ये सत्य ही है, सनातन सत्य है। बस श्रद्धा का विषय है। अगर श्रद्धा है तो भगवान करते हैं, अगर श्रद्धा नहीं है तो भगवान नहीं करते हैं। बस, क्योंकि श्रद्धा नहीं, जहाँ शंका है तो भगवान भी सोचता है अरे मैं कैसे करूँ, ये कभी तो ऐसा सोचता है, कभी वैसा सोचता है, कभी शंका करता है, कभी विश्वास रखता है। अगर पूरा विश्वास होगा तो मैं उसका पूरा ध्यान रख सकूंगा, अगर पूरा विश्वास नहीं होगा तो मैं कैसे ध्यान रखूंगा। तो पूरी श्रद्धा रखना बहुत आवश्यक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, काफी लंबी चर्चा हो गई परंतु बहुत आवश्यक थी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जीवन के की उच्चतम पूर्णता पूर्णतः मुफ्त में वितरित की जा रही है। इसका इसका प्रभाव भी बहुत उत्साहजनक है। नहीं तो कैसे ये लड़के लड़कियां बिना किसी वैदिक संस्कार के सिर्फ इस हरे कृष्ण के जप की आध्यात्मिक ध्वनि के प्रभाव से दुर्लभ महात्मा के स्तर तक पहुंच रहे हैं। तो आप अब थोड़ा समझ रहे होंगे, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये करीब 50 वर्ष के पहले, और तब पाश्चात्य जगत में अमेरिका आदि में वे जब मंदिर निर्माण कर रहे थे, वहाँ के लोगों को अपने शिष्य बना रहे थे, तो उनके साथ बहुत सारे नवयुवक और युवतियाँ 20 16 17 18 20 22 ऐसी उम्र के अमेरिकी लड़के लड़कियां उनके शिष्य बने थे, और संपूर्ण रूप से अपना जीवन परिवर्तित करके वो जुड़ गए थे। तो यहाँ आगे पूरा वर्णन बताएंगे प्रभुपाद की कैसे कैसे जुड़े हैं। तो उसी की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि यदि अ, इसका प्रभाव देखिए कितना उत्साहजनक है, वो बता रहे हैं कि अगर इसका प्रभाव उत्साहजनक नहीं होता, अर्थात भक्ति मार्ग का और नाम जप और नाम कीर्तन का उत्साह अच्छा परिणाम अच्छा नहीं होता, तो कैसे ये लड़के लड़कियां, अमेरिकन लड़के लड़कियां वैदिक संस्कार के सिर्फ इस हरे कृष्ण के जप की आध्यात्मिक ध्वनि के प्रभाव से दुर्लभ महात्मा के स्तर तक पहुंच रहे। और यही सनातन सत्य है। उस समय तो प्रभुपाद जी ने
कुछ भक्तों को दीक्षा दी, और लगभग 5,000 के करीब, और कुछ भक्तों को सन्यासी बनाया, कुछ को ब्रह्मचारी आदि। परंतु आज ये सत्य स्पष्ट दिख रहा है कि उनके बनाए हुए शिष्यों में से कम तो भी आज गिनती बहुत मुश्किल है, परंतु कितने ऐसे सन्यासी हैं उनके बनाए हुए, 50 वर्ष से भी आज भी वे हमारी संस्था के बिल्कुल अग्रणी हैं। जैसे हमारे परम पूजनीय गुरु महाराज अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति क्षमा कीजिए जय पताका स्वामी गुरु महाराज जी जो हैं, वो उनके ही शिष्य हैं प्रभुपाद जी के, और लगभग 50 वर्ष से जुड़े हैं आंदोलन से। और सन्यासी 1971 में 1971 में उनको सन्यास दीक्षा दी प्रभुपाद जी ने, और आज उनके अपने, हमारे गुरु महाराज के अपने 50,000 शिष्य हैं, 50,000 डिसाइपल्स। तो वे अमेरिकी शरीर में जन्मे हैं, उनका भौतिक शरीर अमेरिकी है, परंतु हमारे श्रीधाम मायापुर में निवास करते हैं और इतने अग्रणी सन्यासी हैं। तो ये एक उदाहरण है, केवल एक उदाहरण, ऐसे तो अनेक सम्मान्य सन्यासी और अग्रणी अमेरिकी और विदेशी लोग सब भक्त बन गए, भगवान के शुद्ध भक्त और सन्यासी हैं, दीक्षा गुरु हैं, बहुत ही शास्त्रों के निपुण हैं, बहुत अपनी भाषा संस्कृत में बोलते हैं, बातें करते हैं संस्कृत में, इतना अच्छा ज्ञान है। और हमारे लिए ये सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रभुपाद जी यहीं पे वही बता रहे हैं कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है, इसमें यदि कोई ऐसी बात नहीं होती, अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन में कोई महत्व नहीं होता, कोई शक्ति नहीं होती, तो ये कैसे होता जो हुआ है। वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और आगे कहते हैं, और सिर्फ जप का के प्रभाव से बहुत से सदस्य जो इसे गंभीरता से ले रहे हैं, अपनी भक्ति साधना में स्थिर हैं, और वे अपने जीवन के स्तर से नीचे भौतिक पापमय जीवन के 4 सिद्धांतों को, मांसाहार, अवैध संबंध, नशा, यहाँ तक कि चाय, कॉफी और सुरती तथा जुए में भी गिर नहीं रहे हैं। और यही वेदांत सूत्र का सबसे अंतिम सूत्र है, अनावृत्ति ही शब्दतः, अनावृत्ति ही शब्दतः, सिर्फ ध्वनि के कंपन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि को अपने जिह्वा से उच्चारित करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, यही उसका प्रमाण है। प्रभुपाद जी ने 5,000 शिष्य बनाए, आज सिर्फ हमारे गुरु महाराज के 50,000 शिष्य हैं, और अन्य जितने लगभग 60 दीक्षा गुरु हैं इस्कॉन में। एक एक के अगर आप एक एवरेज से भी 10,000 भी मानेंगे, तो आप गिनती कीजिए कि आज कितने दीक्षित भक्त हैं इस्कॉन में, जिसकी हम इतना विशाल सागर है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। और अभी जो दीक्षा लेने के लिए अभी तो तैयारी कर रहे हैं, आप सब जैसे हैं, कि आप में से कई भक्त तो अभी दीक्षा से बहुत दूर हैं, वो सब भक्त को, ऐसे आप जैसे भक्तों की तो गिनती ही असंभव है, इतने भक्त जुड़े हैं। तो ये क्यों जुड़े? अगर हरे कृष्ण महामंत्र में ये शक्ति नहीं होती, इस नाम जप में शक्ति नहीं होती, अनावृत्ति ही शब्दतः, अगर इस ध्वनि में वो शक्ति नहीं होती, तो कोई भी इससे जुड़ता नहीं। विशेष रूप से विदेशी लोग क्यों जुड़ते हैं? हमें तो सिर्फ एक ही चीज अपनी बुद्धि में विचार करनी है, विदेशी लोग क्यों आकर्षित हुए इसमें?
वो भी इतने, ये 2 4 6 8 10 नहीं, स्वामी विवेकानंद जिनका नाम आज पूरे भारत में बहुत ही बड़े बड़े जोरों शोरों से चिल्ला चिल्ला के बोला जा रहा है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद गए अमेरिका में, एक लेक्चर दिया, बहुत लोगों ने तालियां बजाई, और जब भारत लौटे तो एक शिष्या को लेके आए, सिस्टर निवेदिता, और क्या लाए, हो गई बस, वो इतिहास बन गया, स्टोरी समाप्त। और उसी विवेकानंद जी को आज इतनी ऊंचाई पर बिठाया है। आप भारतवासियों को सोचना चाहिए प्रभुपाद जी ने क्या किया है। 5000 विदेशियों का जीवन बदल दिया। वो सिस्टर निवेदिता कहाँ है, क्या है, कुछ पता नहीं, परंतु आज वो 5000 में से कितने सन्यासी, कितने संत पूरे पूरे पूरी पृथ्वी पर सब जगह पर प्रचार कर रहे हैं और अपना जीवन बदल दिया। मांसाहार नहीं करते, यहाँ तक कि प्याज और लहसुन नहीं खाते, जुआ नहीं खेलते, अवैध संबंध भी नहीं करते। विदेश में तो अवैध संबंध के लिए क्या है, बहुत सामान्य बात है, अवैध संबंध कभी नहीं करते। अगर शादी की है तो पूरा जीवन उसे निभाते हैं, यही हमारे विदेशी भक्त लोग। और यदि सन्यासी आदि है तो अपने सन्यास आश्रम को चुस्तता से पालन करते हैं। और नशा नहीं करते। नशा, आप बीड़ी तंबाकू मदिरा की तो बात छोड़ दीजिए, चाय और कॉफी तक नहीं पीते, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं है। तो इतना चुस्त भक्त कैसे बन सकते हैं? क्या है ऐसा, क्या आकर्षण है? वो आकर्षण है ये हरे कृष्ण महामंत्र, जप और कीर्तन। तो आज मैंने इतना सारा समय इसमें व्यतीत किया क्योंकि मुझे लगा कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अभी और आगे एक छोटा सा पैराग्राफ बाकी है। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, व्यक्ति को इस परिणाम से सीख लेनी चाहिए, फले न परिचीयते, फल से वृक्ष का परिचय होता है। फले न परिचीयते वृक्ष, तो कोई वृक्ष अच्छा है या बुरा है, या उसके अंदर कीड़े लगे हैं या बहुत अच्छी तरह से विकास हुआ है, वो कैसे पता चलेगा? उसके फल के द्वारा। जब उस वृक्ष का फल खाएंगे तो कहेंगे हाँ ये वृक्ष बहुत अच्छा है, नहीं नहीं ये वृक्ष कमजोर लगता है, इसका फल अच्छा नहीं। तो फल से परिचय होता है। तो इस इस्कॉन को देख करके, ये इस्कॉन जो है वो फल है। किसका फल है? हरे कृष्ण महामंत्र का फल है, ये कृष्ण भक्ति का फल है ये इस्कॉन। तो आप इस पर चिंतन करिए, ये फल आपको परिचय दे रहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र कितना शक्तिशाली है। तो हमारे प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, हमारे शिष्यों को इस तरह के व्यवहार करने की आज्ञा है, और जिसकी वजह से उनका स्तर नहीं गिर रहा है और वे बिना उपरोक्त इंद्रिय तृप्ति के आध्यात्मिक स्तर पर रह पा रहे हैं। यही उनके वेद की सही समझ की परीक्षा है। वे भौतिक स्तर पर वापस नहीं आते क्योंकि वे भगवान के असीम प्रेम के अमृतमय फल का आस्वादन कर रहे हैं। आहा, ये अंतिम वाक्य तो बार बार बोलने की इच्छा होती। वे भौतिक स्तर पर वापस नहीं आते। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि जैसे कोई योगा क्लास में जाता है, योगा सीखता है, योगासन करता है, सब करता है, फिर घर आता है और 1 आध 2 साल शायद योगा कर लिया, फिर भूल जाता है और चलो ठीक है कुछ दूसरा करते हैं। वैसे ही कोई कोई भी कोई साधु संत का लेक्चर सुन के आता है, कोई बुक खरीदता है, पढ़ता है, परंतु यहाँ पर तो क्या हो रहा है, जो जुड़े हैं वो 50 वर्ष से अभी भी जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? क्यों अभी भी हिले नहीं? और क्यों वही पुराने भौतिक जीवन में नहीं गए? क्यों मांसाहार नहीं करते? क्यों जुआ नहीं खेलते? क्यों?
क्यों सब बुराइयां अभी भी नहीं करते, तो इसका कारण क्या हो सकता है? प्रभुपाद कह रहे हैं वे भौतिक स्तर पर वापस नहीं आते, क्योंकि वे भगवान के असीम प्रेम के अमृतमय फल का आस्वादन कर रहे हैं। यकीन मानिए, ये सब भगवान के प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए देखिए, हर एक जीव मात्र के लिए सर्वोपरि अगर कुछ है तो वो है प्रेम। अगर आपको शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। सभी प्रेम के ही भूखे हैं, यही वास्तविकता है। सभी प्रेम के भूखे हैं, परंतु हमारा जो भौतिक प्रेम है वो स्वार्थी है। हम माने या न माने, कहीं न कहीं बीच में स्वार्थ घुस ही जाता है उस प्रेम में। शुद्ध प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते हम इस संसार में। और अगर शुद्ध प्रेम का अनुभव करना है तो केवल एक ही से हो सकता है, और वो है कृष्ण से। तो इन सब भक्तों ने, विदेशी भक्तों ने कृष्ण के प्रेम का आस्वादन किया है, और किया नहीं, सतत निरंतर कर ही रहे हैं, और इसलिए इस कृष्ण भक्ति को छोड़ते नहीं हैं। तो आप भी आस्वादन कर सकते हैं। हम यहाँ पर अहमदाबाद में सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में क्यों निवास कर रहे हैं? ऐसा क्या कारण हो सकता है कि यहाँ वृंदावन में हम आ गए? अहमदाबाद जैसे सिटी में क्या नहीं था भाई, सभी तो व्यवस्था थी। तो अहमदाबाद छोड़कर वृंदावन में क्यों निवास कर रहे हैं? कारण केवल एक ही है, और वो है कृष्ण प्रेम। केवल कृष्ण के आकर्षण, उनके प्रेम के कारण हम खींचे चले आए, और वृंदावन से एक भी कदम बाहर निकालने की इच्छा नहीं होती, कभी नहीं, कम से कम हृदय में तो कभी भी नहीं। और केवल वृंदावन में निवास करने से भी कृष्ण प्रेम का वो अनुभव होते रहता है। तो फिर यदि हम अच्छी तरह से साधना करें, अर्थात हरि नाम जप कीर्तन करते रहें, नियम का पालन करें, तो फिर भगवान के प्रेम का कैसा आस्वादन कर सकते हैं? और अगर ऐसा आस्वादन हो गया तो और अन्य क्या चीज उसके सामने महत्वपूर्ण हो सकती है? तो यदि आप भी ऐसे ही कृष्ण प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं तो हरि नाम जप और कीर्तन को अत्यंत महत्वपूर्ण ढंग से उसका स्वीकार करें, ऐसा मेरा निवेदन है। ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान उस ग्रंथ से लिया गया था। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत करिए, मैं उत्सुक हूँ आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। किसी का कोई प्रश्न आदि है? कोई भी प्रश्न? नहीं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वास्तव में आज समय काफी हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि आज हम संपूर्ण रूप से इस सप्ताह को पूर्ण कर पाएंगे। तो मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि आज भगवत गीता न करके केवल प्रचार ही सारे कर लेते हैं, और भगवत गीता का श्लोक अगले सप्ताह करेंगे। तो इस क्लास को 2 में डिवाइड कर देते हैं, तो ठीक है, क्योंकि नहीं तो अन्य 1 और घंटा शायद लग जाएगा अगर हम पूरा क्लास करने जाएंगे, तो आप सब को लेट हो सकता है। इसलिए केवल प्रचार ही सारे करते हैं और फिर विराम ले लेते हैं। ठीक है, प्रचार ही सार है श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शीर्षक है ब्रह्म संप्रदाय का प्रचारक भगवान को अत्यंत प्रिय है। अभी अभी हम भगवान के प्रेम की बात कर रहे थे, और भगवान का प्रिय कौन हो सकता है, उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं कि ब्रह्म संप्रदाय,
हमारा जो संप्रदाय ब्रह्म, मध्व, गौड़ीय, वैष्णव, हमारा जो संप्रदाय है उसमें जो भक्त हैं वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। जगत की सृष्टि न तो आंख मूंद कर हुई है न आकस्मिक। इस तरह नित्यबद्ध जीवात्माओं को भगवान द्वारा ब्रह्मा जी जैसे अपने प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में मुक्ति के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी को भगवान वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं जिससे इस ज्ञान का प्रसार बद्ध जीवों तक हो सके। तो भागवत में ये श्लोक है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, अर्थात आदि कवि भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठ करके उन्हें पूरा वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान ने डायरेक्टली ब्रह्मा जी को हृदय से वो ज्ञान दिया। हम सबके हृदय में परमात्मा है, परंतु हमारी साधना नहीं, हमारी इतनी शुद्धि नहीं कि हमारे हृदय के परमात्मा हमसे बात करें। ये संभव है, ये असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। भगवान साक्षात यहाँ बैठे हैं, परंतु हमसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर बात कर रहे हैं और हम उनकी भाषा समझ नहीं रहे हैं या सुन नहीं पा रहे, क्योंकि हम इतने अशुद्ध हैं। तो ये हृदय में बैठे हुए परमात्मा ब्रह्मा जी को डायरेक्ट पूरे वेदों का ज्ञान दे रहे हैं। वो कैसे संभव हुआ जानते हैं? ऐसा वर्णन है शास्त्रों में, भागवत में, कि ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, तब जाके उनका हृदय इतना निर्मल हुआ कि भगवान ने उन्हें दर्शन भी दिया और उनको उनके हृदय से वो ज्ञान दिया। तो हमारे भी परमात्मा यदि हमसे बात करे, ऐसा यदि चाहते हैं, तो हम नाम जप करके, हरि नाम संकीर्तन करके हमें शुद्ध होना होगा, तब उनकी आवाज सुनाई देगी, तब हमें उनसे डायरेक्ट मैसेज मिल सकता है। और 5 प्रकार के गुरु बताए हैं, उसमें से एक है चैत्य गुरु। चैत्य गुरु अर्थात ये जो हृदय में बैठे हुए परमात्मा है, उन्हें चैत्य गुरु कहते हैं। तो वो भी आपको मार्गदर्शन क्षमा कीजिए, मार्गदर्शन दे सकते हैं, परंतु उसके लिए अत्यंत नाम जप और कीर्तन से अपने आप को शुद्ध करना होगा और 4 नियम का चुस्त पालन, और तब जाके ये चैत्य गुरु की आवाज हम सुन पाएंगे। खैर विषय अलग है, परंतु ब्रह्मा जी को भगवान वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं जिससे इस ज्ञान का प्रसार बद्ध जीव तक हो सके। बद्ध जीव और मुक्त जीव। मुक्त जीव कौन है? जो सदैव भगवान की लीला में है, भगवान जहाँ जहाँ लीला करते हैं उन सब लीलाओं में उनके साथ रहते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं वहीं वो रहते हैं, उन्हें मुक्त जीव कहते हैं। और बद्ध जीव कौन है? हम सब जो इस संसार में, इस शरीर में माया के अंतर्गत ये जीवन जी रहे हैं, हम सब बद्ध जीव हैं। तो बद्ध जीवों की मुक्ति के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और उनको कहा कि आप ये ज्ञान इन बद्ध जीवों को दीजिए। तो बद्ध जीव भगवान के साथ अपने संबंध को भूलते रहे हैं, अतः भगवान के कार्यकलापों में यह आवश्यक है कि वे सृष्टि करें और वैदिक ज्ञान का प्रसार करें। बद्ध जीवों के उद्धार का गुरुतर भार ब्रह्मा जी पर है, इसलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय है। ब्रह्मा जी भी अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाते हैं। वे न तो केवल जीवात्माओं को उत्पन्न करते हैं, वरन पतित जीवों के उद्धार के लिए अपने दल को चारों ओर फैला देते हैं। यह दल ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है और इस दल का हर सदस्य आज भी पतित जीवों का उद्धार करके भगवान के धाम भेजने में स्वाभाविक तौर से संलग्न है। भगवान अपने अंश को वापस पाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है।
जो पतितों को भगवान के धाम ले जाने का कार्य करते हैं, उससे अधिक उन्हें और कोई प्रिय नहीं है। तो सबसे पहले तो ब्रह्मा जी की बात की कि ब्रह्मा जी बहुत प्रयास करते हैं कि सभी जीव भगवान के भक्त बन जाए, और उसके लिए वो अपने शिष्यों को और अपने दलों को सब जगह पर प्रचार करने के लिए भेजते रहते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने शिष्य और पुत्र नारद जी को यह ज्ञान दिया। नारद जी ने अपने शिष्य वेदव्यास भगवान वेदव्यास को ज्ञान दिया। भगवान वेदव्यास ने ये सब वेद और सब उपनिषद पुराण शास्त्र सब लिखे, और फिर उनके शिष्य माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, क्षमा कीजिए उसके पहले मध्वाचार्य, वो सब परंपरा में हमारे प्रभुपाद जी और उनके शिष्य, ये पूरी परंपरा, शुद्ध परंपरा में ये सारा ज्ञान हम तक पहुंच गया। और हमारे गुरुजन और जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं, ये अथाक मेहनत करके ये सब ज्ञान और हरि नाम का महत्व हमको बता रहे हैं, ताकि हम सब इस बद्ध अवस्था से मुक्त हो सके। हम जो दुखी हो रहे हैं वो दुख से मुक्त हो सके, तकलीफों से मुक्त हो सके। केवल हमारी दुख की और तकलीफों की मुक्ति के लिए तो ये इतना प्रयत्न कर रहे हैं। और फिर आगे बताते हैं कि भगवान अपने अंश को वापस पाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। यदि आपका कोई बहुत ही प्रिय बच्चा हो, अत्यंत प्रिय बेटा और या बेटी, जो भी अत्यंत प्रिय, और वो घर से दूर हो गया हो और बिछड़ गया हो आपसे, तो आप बताइए, क्या आपका हृदय सदैव उसका चिंतन और स्मरण नहीं करेगा कि कब वापस आएगा, कब? वो स्वयं आपका चिंतन करे ना करे, आप अपने बच्चे का चिंतन करेंगे कि नहीं? बस एक ही प्रश्न है, हाँ कि ना? ठीक है, करेंगे। केवल दो तीन ही भक्त हाँ बोल रहे हैं, बाकी सब कुछ और चिंतन कर रहे हैं क्या? तो मैं देख रहा हूँ आप जागृति पूर्वक सुन रहे हैं कि नहीं। तो जैसे अपने अत्यंत प्रिय बच्चे को के वियोग में हम हमेशा उनका चिंतन करते हैं, परंतु बच्चा हमारा चिंतन करे ना करे, वैसे ही ठीक उसी प्रकार भगवान हमारे पिता हैं और भगवान हमारे वियोग में हमारा चिंतन करते हैं, हम उनका चिंतन करे ना करे, बस यही भेद है। और इसीलिए कहते हैं कि भगवान अत्यंत भक्त वत्सल हैं। आप थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा उनकी तरफ मुड़ो और भगवान अत्यंत भाव विभोर हो जाते हैं कि अरे ये मेरा भक्त, और उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। भगवान भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं, यही सत्य है, क्योंकि वो पिता है और हम बच्चे हैं, और पिता बच्चों को अत्यंत प्रेम करता है, और वैसे ही वो हमें अत्यंत प्रेम कर रहे हैं। तो जो पतित आत्माओं को भगवान के धाम ले जाने का कार्य करते हैं, वो भगवत गीता में बताया है, उनसे अधिक कोई प्रिय नहीं है। तो ये वही बात हुई कि कोई बच्चा बाहर चला गया, लेकिन कोई और बच्चा, भगवान के दो बच्चे हैं उसमें से एक बच्चा चला गया। हाँ, पिता के दो बच्चे हैं उसमें एक चला गया, दूसरा बच्चा पिताजी को कहता है, पिताजी आप चिंता मत करो, आपको वो दूसरा बच्चा बहुत याद आ रहा है ना, मैं लेके आता हूँ उसको वापस। अच्छा, कैसे होगा? मैंने तो बहुत प्रयास किया, वो सुनता ही नहीं मेरी बात। नहीं पिताजी, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, प्रयास करो। दूसरा बच्चा जाता है, उसको बहला के फुसला के प्रेम से कुछ भी करके न के न प्रकारेण, किसी भी तरह से उसे घर वापस लेके आता है। अब बताइए, ये दोनों बच्चों में से कौन सा बच्चा पिता को सबसे ज्यादा प्रिय होगा? जो चला गया था वो, या जो उसको वापस ले आया वो? सामान्य बुद्धि की बात है ना, कि जो वापस ले आया वही ज्यादा प्रिय होगा। बस वही बात
यहाँ भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68 और 69, 18.68 और 69 श्लोक में भगवान बताते हैं, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयीं पराम कृत्वा मामे वैश्यति असंशयः। और फिर आगे बताते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मान् अन्य प्रियतरो भुवि। ये दो श्लोक में भगवान बताते हैं कि वो भक्त जो मेरा ये ज्ञान, मेरा ये उपदेश दूसरे भक्तों तक पहुंचाता है, अर्थात मेरे दूसरे बच्चों तक पहुंचा देता है और उनको किसी तरह से मेरा भक्त बना देता है, और वो जब मेरे पास वापस आने लगते हैं तो वो भक्त जो मेरे दूसरे भक्तों को ये ज्ञान दे करके उन्हें भक्त बनाता है, उनसे अधिक प्रिय इस धरती पर न पहले कभी हुआ है और न आगे कभी होगा, और निश्चित रूप से वो इस जन्म के बाद मेरे धाम वापस आ जाएगा। इस जन्म के पश्चात निश्चित रूप से वो मेरे पास वापस आएगा, उसमें कोई संशय नहीं है, भगवान कहते हैं असंशय। तो फिर यदि आपको भगवान का अत्यंत प्रिय होना है तो आपको प्रचार करना है, आपको दूसरों को भक्त बनाना है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे और भी नए भक्त जुड़ रहे हैं। आज मैं वैसे तो कुछ भक्त अभी भी 2-4 क्लास से आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ नए भक्तों के चेहरे देख रहा हूँ। तो ये कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव हुआ कि जो इन बातों को समझ गए, उन्होंने प्रयत्न करके दूसरे जीवों को भक्ति में लाने का प्रयत्न किया और वो आ गए। वो आ गए तो वहां पर रजिस्टर हो गया, अरे इसने भक्त बनाया, किसी को मेरी भक्ति के पास आकर्षित किया, मेरी भक्ति दी उनको, मेरा ज्ञान दिया उनको, किसी इस्कॉन से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो भगवान अगर या तो झूठ बोल रहे हैं या तो भगवान सच बोल रहे हैं। भगवान ने 18वें अध्याय में यदि ये कह दिया कि आप उनसे उनके सबसे अधिक प्रिय बन गए तो बन गए। आपने यदि किसी को भक्त बनाने का थोड़ा प्रयत्न किया तो आप भगवान के रजिस्टर में उनके सबसे प्रिय भक्तों की लिस्ट में आ गए। तो कितना सरल है परंतु कितना महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सारे जो जीव है ना, सारे जीव ये सब हमारे भाई बहन ही है, और ये सब हमारे उसी पिता भगवान को छोड़कर भाग गए हैं, और इन सब को पकड़ पकड़ करके हमें अपने पिता के पास वापस लाना है। और यदि हम इतना कर पाएंगे तो भगवान के स्वाभाविक रूप से अत्यंत प्रिय हो जाएंगे, खास हो जाएंगे भगवान के। बस हम पर है, थोड़ा प्रयत्न करिए, लोगों को भक्त बनाइए, हरे कृष्ण महामंत्र का महत्व समझाइए। ब्रह्म संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति जो भगवान के संदेश का प्रचार करता है, भगवान को सदैव प्रिय है, और ऐसे प्रामाणिक भक्ति संप्रदाय के प्रचारक से प्रसन्न होकर वे उससे अत्यंत संतोष पूर्वक हाथ मिलाते हैं। आखिरी लाइन में प्रभुपाद जी कह रहे, भगवान को सदैव प्रिय है और ऐसे प्रामाणिक भक्ति संप्रदाय के प्रचारक से प्रसन्न होकर वे उससे अत्यंत संतोष पूर्वक हाथ मिलाते हैं। श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद 9वां अध्याय 19वें श्लोक से ये लिया गया था। तो अब आप बहुत स्पष्टता से समझ चुके हैं कि प्रचार ही सार है। यदि हम प्रचार करेंगे तो भगवान के एकदम स्पीड में प्रिय बन जाएंगे। अगर भगवान का प्रिय होना है तो दूसरों को भक्त बनाने का प्रयत्न करिए, बस। और वो भी इस भाव से कि ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, इसे भी अपने पिता के पास वापस जाना चाहिए, ताकि हमारे जो पिता है उन्हें प्रसन्नता हो, संतोष हो, अच्छा लगे। बस यही भाव से प्रचार करिए और देखिए कैसा आपका पूरा जीवन बदल जाता है।
संपूर्ण जीवन बदल जाएगा, कोई संशय नहीं है उसमें। बस इतना करिए, ठीक है। तो आज यहीं पे विराम ले, क्योंकि 1 घंटा 10 मिनट हो गई है और 20 मिनट में भगवत गीता का मुश्किल है, और मुझे लगता नहीं आप 30 मिनट 30-40 मिनट और बैठेंगे जरा ज़्यादा हो जाएगा। तो भगवत गीता का श्लोक अगली बार लेते हैं। कोई प्रश्न हो तो आनंद आएगा मुझे, और संतोष भी होगा मुझे भी कि चलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि है? हाँ हेमंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रश्न मेरा नहीं है, एक्चुअली हेमू माता जी का है प्रश्न, और आपसे पूछने से डर रहे हैं। तो उनकी प्रश्न ये है, जो भक्ति पे आने के तुरंत ही दीक्षा प्राप्त करना चाहिए, उनकी किसी ने उनको बोला है, तो मुझे ये सवाल कर रहा था। मैंने बोला प्रभु जी से आप डायरेक्ट पूछिए, तो प्रभु जी अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। तो उनका ये प्रश्न है प्रभु जी। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझसे डर लगता है, ये सुन करके मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं इतना भयानक हूँ? मेरे यहाँ पर कहीं सींग दिख रहे हैं बड़े बड़े, या दांत हो, नाखून हो बड़े बड़े, लाल लाल आंख हो बड़ी बड़ी? मेरे में ऐसा क्या है कि मुझसे डर लगता है? आप तो सब मेरे अपने हैं, मेरे प्रियजन हैं, मेरा परिवार है। आप सब मेरा परिवार है, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो फिर आप मुझसे कैसे डर सकते हैं? और वो भी आध्यात्मिक प्रश्न पूछने में कैसा डर? अगर कुछ अनुचित बात करनी हो तो डर लगना चाहिए, परंतु जब आध्यात्मिक प्रश्न पूछना हो तो क्यों डर लगे? तो ये या तो ये शब्द गलत प्रयोग किया है आपने कि डर रहे हैं, या फिर आपको ये कहना चाहिए था कि संकोच कर रहे हैं, तब सही होता है ये कि हाँ संकोच हो सकता है, पर डर कैसे लग सकता है? आपने तो मुझे डरावना भूत बना दिया हेमंत प्रभु। हम्म? तो पहले तो इसका निवारण हो, फिर प्रश्न का उत्तर मिले। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा ये कोई सत्य नहीं है कि तुरंत ही दीक्षा ले लेनी चाहिए, या दीक्षा के बारे में अभी सोचे भी मत। और वैसे भी इस्कॉन की दीक्षा इतनी आसान है भी नहीं। इस्कॉन की दीक्षा लेने में बहुत ही समय भी बीतता है, और बहुत सारी परीक्षाएं भी देनी पड़ती है, और बहुत सारा अध्ययन और साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के इस्कॉन में दीक्षा प्राप्त होती है। अभी हमारे इस ग्रुप में, परिवार में, आपके अलावा और भी बहुत सारे भक्त हैं। तो इसमें से करीब मुझे लगता है 20-25% भक्त ही दीक्षित है। वो भी हमने 2012 में, मेरे ख्याल से, नहीं पता, स्मरण नहीं हो रहा है, शायद 12 में ही, 11 या 12 में शुरुआत की थी, और 17-18 में उनको, 2017-18 में उनकी सबकी दीक्षा हुई थी। मतलब उस समय का जो भक्ति वृक्ष मैंने चालू किया था, उनको 5-6 वर्ष में दीक्षा प्राप्त हुई। उतना समय लगने पर भी परीक्षा के समय कुछ माताएं जब उनको मौखिक परीक्षा, ओरल एग्जाम दे रहे थे और शास्त्रों के प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो यहाँ से पानी के झरने बह रहे थे आंखों से। तो तात्पर्य है कि ये कोई सामान्य, वो, जैसे हम सुनते हैं दीक्षा लो, आ जाओ बैठो, लाओ ये 1000 रुपया रखो इधर, दीक्षा ले लो, बस खत्म, जाओ जो करना है करो। ये वो वाली दीक्षा नहीं है। ये वास्तविक धार्मिक वैदिक दीक्षा है, जिसके अंदर बिल्कुल धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, ये पूरी परंपरा के साथ ये दीक्षा होती है। इसलिए बहुत गंभीर विषय है, और उसके लिए अभी सोचने का समय भी नहीं है। आप पहले भक्ति वृक्ष करिए, और हमारे अन्य जो लेक्चर चल रहे हैं वो सब अटेंड करिए, सुनिए,
और ग्रंथों का अध्ययन करिए। जैसे आपका ये भक्ति वृक्ष चलता जाएगा ना, तो भक्ति वृक्ष के अंतर्गत ही दीक्षा का के लिए जो भी मार्गदर्शन देना है वो इसी में दे दिया जाएगा। अब अगला जो सेमिनार हम करेंगे वो है श्रील प्रभुपाद आश्रय, श्रील प्रभुपाद चरण आश्रय। तो हम प्रभुपाद जी का आश्रय ग्रहण करेंगे पहले, सबसे पहले। उसके पश्चात और 7-8 सप्ताह जाएंगे। उसके बाद आप श्री गुरु चरण आश्रय उस सेमिनार को अटेंड करेंगे। तब आपको ये समझाया जाएगा कि दीक्षा क्यों लेनी चाहिए या उसका क्या महत्व है, वो सब। उसके पश्चात आप भक्ति वृक्ष आपका जब पूर्ण होगा, 64 सप्ताह समाप्त होंगे, उसके बाद आपको 1 वर्ष तक आपका रिपोर्ट लिया जाएगा कि आप प्रतिदिन 16 माला कम से कम 4 नियम का चुस्त पालन, प्रचार आदि ग्रंथों का अध्ययन, कौन से ग्रंथों का अध्ययन करना है वो भी मार्गदर्शन आपको दिया जाए। वो सब जब आप करते रहेंगे तब आपको 1 वर्ष के पश्चात आप दीक्षा के अधिकारी होंगे। और यदि नहीं किया वो सब अच्छी तरह, तो फिर और एक थोड़ा समय, फिर और थोड़ा समय, जब आप ये सब तैयारी कर लेंगे तो दीक्षा के लिए अधिकारी हो जाएंगे। और यदि मन स्थिर नहीं रहता तो कई ऐसे भक्त हैं इस्कॉन में जिन्होंने 10 वर्ष के बाद एक दीक्षा ली हो, 15 वर्ष के बाद दीक्षा ली हो, और अभी 20-20 वर्ष से दीक्षा न ली हो, ऐसे भी भक्त इस्कॉन में है। तो ये आप पर है, परंतु अभी तो कम से कम दीक्षा के लिए विचार करने का भी कोई, और आपको देने भी कोई नहीं वाला है दीक्षा। यदि आप चाहो 1000 बार सोचो और आप करोड़ों रुपए भी डाल दो तो भी उनके चरणों में, तो भी कोई आपको दीक्षा नहीं देने वाला है, क्योंकि इस्कॉन में इस तरह से दीक्षा नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि ये वास्तविक दीक्षा है। ये सामान्य जो आजकल कुछ संप्रदायों में चल रहा है उस प्रकार की दीक्षा नहीं है। इसलिए आप अभी दीक्षा के बारे में चिंतित मत होइए, चिंता मत करिए, और भक्ति वृक्ष को अच्छी तरह से अटेंड करिए। क्रम अनुसार धीरे 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 आपको दीक्षा के बारे में पूर्ण ज्ञान दे दिया जाएगा। उचित है? और अब आप इसमें कुछ और पूछना है तो डायरेक्ट पूछिए, वाया वाया नहीं। मैं इतना डरावना नहीं हूँ। पूछना है कुछ? हाँ हाँ, आप अपना माइक अनम्यूट करिए, बोलिए। बनाने का है। हाँ जी, हरे कृष्णा। पीछे बैकग्राउंड में बहुत लाउड आवाज है, कोई चिल्ला रहा है, और माइक को एकदम मुंह के पास रख के बोलिए। हमारा वीडियो नहीं बनाया हुआ है तो उसे वीडियो बना दे रहा है। मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा है ठीक से। फिर से धीरे धीरे बोलिए और फोन को एकदम मुंह के पास। हाँ प्रभु जी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हमको है ना गुरु नहीं बनाया हमारा अभी तक, तो हमको क्या है कि गुरु बनाने का था। ओ अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा, मैं समझ गया। वो हेमू माता जी ने गलती से दीक्षा पूछ लिया, वो दीक्षा समझ लिया। वो दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है कि गुरु बनाना है या दीक्षा लेना है। बिना दीक्षा के गुरु कैसे बनाएंगे? किसी को गुरु बनाना है तो उनसे दीक्षित होना ही पड़ेगा। दीक्षित नहीं होंगे तो वो विधिवत आपके गुरु कैसे बनेंगे? गुरु क्या होता है, अब ये सब तो आपको आगे समझाया ही जाएगा विस्तार से, परंतु विधिवत दीक्षा जब ग्रहण करता है कोई भक्त, तब वो गुरु प्रतिज्ञा करते हैं कि आपके पूर्व जन्म के सारे पापों का फल मैं ग्रहण करूंगा, और वो आपको वचन देते हैं कि मैं आपको भगवान के धाम ले जाऊंगा। और उसी दीक्षा में शिष्य ये वचन लेता है कि मैं आजीवन 16 माला कम से कम जप करूंगा और 4 नियम का पालन करूंगा और आपके प्रचार कार्यों में सहायक बनूंगा।
तभी ये दीक्षा संपन्न होती है और तभी ये गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित होता है। तो ये संबंध को स्थापित करने के लिए दीक्षा एक अनिवार्य अंग है इसमें। और यदि दीक्षा ना हो तो ये संबंध कच्चा रहेगा। अर्थात कि आप किसी को गुरु मान रहे हैं, वो भी आपको शिष्य मान रहे हैं, फिर थोड़े समय में फिर सोचेंगे वो ज्यादा अच्छा गुरु है, चलो उसके पास चलते हैं। तो ये विधिवत दीक्षा बहुत ही आवश्यक है, तभी आपका गुरु के साथ संबंध स्थापित होगा। और अभी अगर आपको इसी वक्त गुरु बनाना है तो सबसे श्रेष्ठतम जो सार्वभौमिक गुरु हैं उन्हें आप गुरु स्वीकार करिए, और वो है श्रील प्रभुपाद जी। आप हमारे पतित पावन श्रील प्रभुपाद को अपना गुरु स्वीकार करिए। वे हमारे सबके शिक्षा गुरु हैं, हम सबके शिक्षा गुरु हैं, उनकी ही शिक्षाओं से हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो वे हमारे सार्वभौमिक शिक्षा गुरु हैं, उन्हीं की शरण लीजिए। अब थोड़े दिनों के बाद मैं आपको वो सेमिनार में आपसे शपथ भी दिलवाऊंगा, जो लेना चाहे, और प्रभुपाद जी की शरण ग्रहण करेंगे सब। तो अभी तो आपके लिए वही गुरु हैं, फिर आगे जैसे ही आप उन्नति करेंगे तो फिर एक दीक्षा गुरु का भी चयन आप कर सकते हैं। आपको स्वयं ही सिलेक्ट करना होगा इतने गुरुओं में से कि कौन से गुरु से दीक्षा लेनी है। वो सब आपको बताया जाएगा, देखिए ये गुरु है, ये है, ये है। आप जिनकी इच्छा, आपकी जब इच्छा जो हो उनसे आप प्राप्त करना चाहे, फिर हम आपको उसमें मार्गदर्शन देंगे। परंतु इस वक्त प्रभुपाद जी ही आप सबके गुरु हैं। उचित है? चले भी गए। ठीक है, तो और किसी का कोई प्रश्न है? लगता है मैं कुछ ज्यादा ही समझाता हूँ। ठीक है, कोई किसी का प्रश्न ना हो तो विराम लेते हैं यहीं पर। अगले सप्ताह फिर केवल श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करेंगे और उसकी महत्ता, उसका महत्व हमारे जीवन में उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सब आनंद में रहिए, स्वस्थ रहिए, हरिनाम जप और कीर्तन सदैव करते रहिए, सदैव भगवान का चिंतन करिए और श्रील प्रभुपाद जी का चरण आश्रय ग्रहण करिए। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। और अब आप समदर्शी प्रभु के साथ एक माला जप अवश्य करिएगा। मैं यहाँ से बंद करता हूँ, परंतु फेसबुक पर आपका ये जप लाइव चालू रहता है। पिछली बार मैं अटेंड कर रहा था, आप सब मिलकर जो जप कर रहे थे, मैं फेसबुक के द्वारा इसको अटेंड कर रहा था, थोड़ा समय मिला था। तो आप करते रहिए, वो चालू रहेगा। फेसबुक में अभी आपको कई लोग, कई 100 लोग देखते हैं। तो आप सब जप करिए, अच्छे से जप करिएगा, सबके सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।